कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज़ में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हिंदी आसान भाषा में। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मिन्ना नो निहोंगो की टेक्स्ट बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें जो टीचिंग स्टाइल है, एग्जाम्पल्स हैं और जो समझाने का तरीका है वो हमारा अपना खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर सभी जो एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन है वो हमारे अपने खुद के बनाए हुए हैं, ताकि आप ग्रामर को आसान भाषा में और नेचुरल तरीके से समझ सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। आज लेसन नंबर 28। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, और वोकैबुलरी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। लेसन नंबर 28 पे हम क्या क्या फोकस करेंगे। आज हमारा मेन फोकस होगा नगारा, ते, इमास और सी। ये कुछ पैटर्न्स हैं। नगारा, नगारा वर्ब के साथ चलता है। ठीक है, नगारा चलता है वर्ब के साथ। वर्ब वर्ब प्लस नगारा। देखो, एक काम करते हुए दूसरा काम करना। जब हम दो काम एक साथ करते हैं तब हम नगारा पैटर्न यूज करते हैं। जब भी हम दो काम को एक साथ करें, अब हम दो काम किससे करेंगे? वर्ब से करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का स्टेम पार्ट प्लस नगारा प्लस मेन वर्ब, कि भाई जो भी हमारा एक्शन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि ओनगाकू किकी नगारा। अब ये ओनगाकू हो गया, ओनगाकू म्यूजिक, ओ सुनना, किकी नगारा। अब किकी ये एक्चुअल में किकी मास है, किकी मास है ना ये एक्चुअल में। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसका हमने स्टीम पार्ट उठाया ना, मास को हमने हटा दिया, मास को हमने हटा दिया। तो ये क्या बन गया? ओनगाकू किकी नगारा बेंक्योसीमास। मैं म्यूजिक को सुनते सुनते पढ़ाई करता हूँ। देखो यहाँ पर ना हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तेरे भी ओ मी नगारा, तेरे भी ओ मी नगारा, कि देखना होता है मी मास, यहाँ पे आएगा मास। तेरे भी ओ मी नगारा। अरे क्या हुआ, एक सेकेंड। तेरे भी ओ मी नगारा गोहानो ताबे मास। भाई मैं खाना खाऊंगा, टीवी को देखते देखते मैं खाना खाऊंगा, टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा या खाता हूँ। ठीक है, अभी हमने मतलब आप पढ़ चुके हो मास और फ्यूचर एक ही होता है, सेम ही होता है कि भाई खाऊंगा या खा रहा हूँ। नेक्स्ट है, तो इसमें कुछ भी है नहीं ज़्यादा। नगारा होता है सिर्फ के साथ साथ का सेंस देता है। जब भी हम दो काम एक साथ करेंगे तो हम पहली वर्ब की मास हटा के और उसमें बस नगारा लगा देंगे। पहली वर्ब को स्टीम पार्ट यूज करके पहली वर्ब का सिर्फ मास हटाएंगे, जैसे कि किकी मास का मास हटा देंगे। ठीक है, ओनगाकू किकी नगारा, ऐसे ही गोहानो ताबे नगारा, या आप इसको बोल सकते हो निहोंगो ओ बेंक्यो सी नगारा, सी मास का भी मास हटेगा। बेंक्यो ओ सी नगारा ओनगाकू किकी मास। तो इसको एग्जाम्पल उल्टा हो जाएगा। भाई आप ना पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुन रहे, तब आप म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, शायद सबसे इजी पैटर्न यही है ग्रामर का। जो N4 की ग्रामर का सबसे इजी पैटर्न मेरे हिसाब से नगारा है। ठीक है, नेक्स्ट है ते ईमास। अब ते ईमास आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो। वो था हमारा कंटिन्यूअस का सेंस देता था। जैसे भाई मैं खाना खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस एक्शन ना, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मिजू नोन दे ईमास, गोहानो ताबे ते ईमास। ठीक है, अब है कंटिन्यूअस एक्शन के अलावा रिजल्टिंग स्टेट भी बताता है। अब रिजल्टिंग स्टेट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, ये है कंटिन्यूअस एक्शन। इमा देनवा दे हनास्ते मास। अभी आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो? अभी आप कंटिन्यू बात कर रहे हो, लेकिन रिजल्टिंग स्टेट का मतलब ये हुआ कि आप अभी तो एट द टाइम उस चीज को नहीं कर रहे हो, लेकिन उस काम को आप डेली बेस पे करते हो। ठीक है, जैसे कि या फिर कोई काम डेली बेस पे होता है, मतलब कि वो है, अभी भी वो कंटिन्यूस वो चीज है। ठीक है, अब जैसे कि समझो इस एग्जांपल से कि कौन सी तेमास। अभी आपने केक कौन तो कर रखी है, अभी आप डेली थोड़ी ना शादी कर रहे हो। लेकिन अभी आपसे पूछूंगा भाई केक कौन, हाँ भाई केक कौन हो रही है, यही बोलते हैं ना शादी हो रही है,
यही बोलते भाई शादी हो रही है या नहीं हो रही है ना। जब ऐसे भी बोल दो कि भाई शादी हुई थी, हाँ तो हुई थी, तो अभी भी शादीशुदा है ना, तो वो रिजल्ट क्या है, जो जो स्टेट है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो अभी भी आप शादीशुदा हैं, तो के कौन सी तेमास, हाँ भाई मेरी शादी हो रखी है, ठीक है। शादी हो चुकी है और अब मैरिज स्टेट में हूँ, ठीक है। सुनदे ही मास, आप कहीं पर रहते हो, आप कहीं पर रहते हो, अब जैसे कि भाई कंटिन्यू रहते हो ना, अभी आप फिलहाल हो हरियाणा में, लेकिन आप रहते कहाँ हो, आपकी फैमिली वगैरह सब बिहार, अभी आप 2-3 दिन के लिए आए हो हरियाणा घूमने के लिए, तो अब आप क्या बोलोगे, मैं हरियाणा में रहता हूँ या बिहार में रहता हूँ। ये बोलोगे दो कोनी सुनदे इमास का, भाई सुनदे इमास तो बिहार है ना। तो इसी तरह से अब जैसे कि आप हो, अब भाई आप डेली सुबह चाय पीते हो, अब डेली पी रहे हो ना सुबह, अब ये थोड़ी ना कि अब आप 24 आवर बस चाय पिए जा रहे हो। अब मैं आपको बोलूँ भाई कि चाय पीते हो, हाँ भाई मैं डेली सुबह पीता हूँ, माई आशा ओ चाओ दे मास, ठीक है। तो डेली पीते हो ना, अब इसको कैसे बोलोगे, अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैंने कल चाय पी थी, परसों पी थी, और उससे एक दिन पहले भी पी थी, और अब मैं जब से पैदा हुआ हूँ उस दिन से, हाँ तो ये बोलोगे जब से पैदा हूँ उसमें भी यही लगेगा, ते ई मास ही, ते प्लस ई मास लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ते ई मास, ठीक है। तो बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो शायद बेसिक साइंस है, आपको खुद ही पता था, लेकिन वही है कि भाई थोड़ा सा ये पैटर्न भी है तो क्लियर कराना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सी, ठीक है, मल्टीपल रीजन देने के लिए या किसी भी चीज़ को लिस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे रीजन देते चले जाओ, लिस्ट मतलब लिस्ट ना 3 4 5 चीज़ ऐसे, ठीक है। इसका मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है कि ये प्लेन फॉर्म के साथ सी लगता है, ये प्लेन फॉर्म के साथ चलेगी, ठीक है। जब 2-3 रीजन बताते हैं प्लेन फॉर्म के साथ सी लगेगी, ठीक है। हाउ टू यूज प्लेन फॉर्म के साथ सी, प्लेन फॉर्म हमारी 3 प्रकार की होती है, रू फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, ठीक है। रू और नाई और ता बनाने में शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसके साथ सी लगा देंगे, ठीक है। ई एडजेक्टिव के साथ लग जाएगी, ई प्लस सी, तकाई सी, ठीक है। या सुई प्लस सी, या सुई सी, मतलब कि ई एडजेक्टिव के साथ सीधी लगेगी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ मेंशन किया हुआ है, इस पर भी ध्यान दे लीजिए। ना एडजेक्टिव में ना को हम दा में चेंज करके यूज करेंगे इसका, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी हम नीचे समझेंगे, नाउन में हम डायरेक्ट नाउन के बाद दा सी, और नाउन के बाद भी हम दा लगा के और भी फिर सी लगाएंगे, लेकिन नाउन के साथ बहुत रेयर यूज करते हैं, मैक्सिमम इसका यूज एडजेक्टिव और वर्ब के साथ होता है, ठीक है। शायद एग्जाम में नहीं आएगा नाउन के साथ यूज इसका, मतलब कि शायद एग्जाम्पल भी बहुत रेयर मिलेंगे इसके। हम सी का जो मेन यूज है वो ई एडजेक्ट, सिर्फ एडजेक्टिव्स, चाहे वो ई हो या ना हो, या फिर हम प्लेन फॉर्म के साथ यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ना, एक मिनट ना, कमांड प्लस में कॉपी, एक सेकंड बस इसको लिख देता हूँ, ये ना, ना एडजेक्टिव को हम चेंज कर देंगे दा में, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे दा में, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दा सी बन जाएगा ना। तो अभी जैसे कि यहाँ पर लिख दो हांसामू, हांसामू ना एडजेक्टिव है, ना, सॉरी, ना का, ना को, नहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट दास ही कर देता हूँ ना, है ना। ना, और इसको ना, ये ना कभी कभी सोचते हैं कि अभी कुछ देर में इसको लिखेंगे और फिर ना भूल जाते हैं लिखना ना, अगर तभी लिख देते ना थोड़ा सा तो ठीक हो जाता, अभी ना टाइम ख़राब नहीं होता ये जो हुआ। तो इस पे लिख देते हैं दोबारा, हांसामू दासी, ठीक है। इस तरह से, तो क्या हुआ,
ना एडजेक्टिव का ना को हम चेंज करेंगे दा में, प्लस लगाएंगे सी, जैसे कि हान सामू दा, ये ना को हमने चेंज कर दिया दा सी, हान सामू दासी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एडजेक्टिव प्लस ना एडजेक्टिव का देख लीजिए, जैसे सुखी दासी, सुखी प्लस दासी। अच्छा नीचे लिख दिया था क्या? कोई बात नहीं, ऊपर भी लिख दिया। और नाउन का भी हम क्या करेंगे, नाउन के साथ हम डायरेक्ट दा लगा दें, जैसे सेंस से है नाउन, हमने डायरेक्ट दा लगाया और सी लगा दिया। ठीक है, सुखी के साथ हमने प्लस दा और सी, ना को हमने दा में चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम्पल देख लो, कोनो माचीवा सीजुका दासी, भाई यह जो शहर है वो सीजुका, ठीक है, शांत है। सीजुका ना एडजेक्टिव होता है, ना को हमने चेंज कर दिया दा में। किरेई दासी, किरेई ना होता है, साफ है, सुंदर है। किरेई दासी सुकी देश, इसलिए पसंद है। ठीक है, इसलिए पसंद है, हमने दो तीन चीजों को लिस्ट कर दी। ठीक है। निहोंगो वा ओमोशिरोइसी, ये हो गया ई एडजेक्टिव के साथ। निहोंगो वा ओमोशिरोइसी, कि भाई निहोंगो ओमोशिरोई है। ठीक है, और ओमोशिरोई इंटरेस्टिंग, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ आप नीचे, याकुता याकुनितात्सु यूजफुल, यूजफुल भी है। रूप होम के साथ यूज कर रखी है ना, ये रूप होम यहाँ पे यूज कर दी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बस ई एडजेक्टिव यूज करो तो बस ई यूज किए जाओ, आप वर्ब भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये ई एडजेक्टिव था, यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, वर्ब यूज कर दी। याकुनिताचिमास आपने पढ़ा है ना, याकुनिताचिमास है। और बेंक्यो सीतेमास, भाई देखो निहोंगो ओमोशिरोई इंटरेस्टिंग है, यूजफुल भी है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि भाई किसी चीजों को लिस्ट कर रहे हो तो रीजन भी तो बताओगे ना, कि क्यों लिस्ट कर रहे हो, क्यों की मतलब वो है तो क्या कर रहे हो, तो भाई वो इंटरेस्टिंग है, याकुनिताची मास है और बेंक्योसिते मास, इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तो सी पैटर्न में भी कोई मतलब कि ऐसे कोई सेंस नहीं है सी का अलग से, कि भाई का की के का या कोई और अलग से सेंस देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जब भी हम ना दो तीन रीजन बताते हैं, ठीक है, या विशेषताएं बताते हैं, दो तीन बुराई बताते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो हम एडजेक्टिव से बताएंगे ना। हाँ, तो एडजेक्टिव इसमें यूज हो रहा है, तो अच्छाई बुराई जहाँ पर भी एडजेक्टिव आ रहे हैं वहाँ पर अच्छाई बुराई की बात हो रही है। ठीक है, अच्छाई बुराई एडजेक्टिव से बहुत चीज़ें बताई जाती है, सिर्फ अच्छाई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सप्लेन में ना। और ठीक है, तो भाई सी का भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको। जब भी तीन, हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ लाइन से ही ऐड करते हुए जाना, तीन चार कुछ भी चीज़ें उठा लो और कुछ भी बता दो। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, अच्छा नाउन के साथ भी कोई एक दो, नाउन के साथ भी जैसे कि सेंसे दासी, नाउन के साथ क्या बनाएंगे, नाउन का थोड़ा सा ना हार्ड सा हो जाता है, क्योंकि नाउन ज़्यादा यूज नहीं करते ना हम, इसलिए। लेकिन ये नॉलेज के लिए बताया जाता है कि इन द सेंस इन द कि फ्यूचर में अगर आपको कभी ऐसा सी ना कहीं पर बीच में आ जाए, ठीक है, जैसे कि अनोहितोवा सेंस से दासी या सासी सी, ठीक है, भाई वो टीचर है और यासासी काइंड भी है, यासासी सी सुखी देश ने, इसलिए पसंद है। ठीक है, इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन बस मेरा ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए चीज़ों का के बारे में ना, कि अगर बहुत रेयर, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी लिखा है कि बहुत रेयर है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से उसके बाद कुछ नहीं है, बस तीन ही थे इस लेसन में। और हमारा क्या है कि भाई देखो मैं ना इसमें ना क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं बिल्कुल ना सारी चीज़ों को, मतलब कि मैं जो भी ये जो है मीना नो निहोंगो के बेस्ड है, ये जो हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी जो भी सीरीज आ रही है, लेकिन एग्जाम्पल उससे सेम मिलते जुलते नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीना नो निहोंगो की बुक में हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैपनीज में भी लिखा हुआ है। तो तरीका कैसे बन रहा है सेंटेंस वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, आप एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर भी एक बार देखो। ठीक है, दूसरी बात, अगर भाई हम सेम एग्जाम्पल यूज करेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा कि भाई हमने उनका डेटा यूज किया है ना।
तो हमें अपना डेटा दिखाना होता है, तो हमें अपने खुद के एग्जाम्पल देने होते हैं, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ता है खुद से। ठीक है, तो और एक हमने कराया था सोरे दे सोरे नी। अब सोरे दे सोरे नी इसके ग्रामर पैटर्न में भी आता है, इसलिए हमने ऊपर थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर। ये जो हमारी कोतोबा है, यहाँ पर सोरे दे सोरे नी का भी आप, बहुत ही इजी है। सोरे नी का मतलब होता है ऊपर से या उसके अलावा हिंदी में। अब सेम टॉपिक, जैसे कि कोई भी टॉपिक है, आपने वो पूरा टॉपिक बोला, उसके बाद आपने लगाया सोरे नी एक्स्ट्रा बात करने के लिए। इसमें क्या था, आपने चीज़ों को लिस्ट करते हुए चले जाते थे सी में। ठीक है, अब इसमें आ गया, उसके बाद हम सीधा बोल देते, अब इसमें आ गया सोरे नी के बाद हम एक्स्ट्रा बात एक और उस लिस्ट में और एक चीज, जैसे आपने पूरी लिस्ट खत्म कर दी, अब आप चाहो तो यार एक और लिस्ट ऐड कर देता हूँ, एक और बात ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आपने कोनो तेवा यासुई देश, अब देश बोल दिया, लाइन खत्म हो गई, लेकिन आपको इंस्टेंट याद आया एक और चीज, है ना। आप सीधा भी बोल सकते थे सी के साथ यूज करके, कोनो तेनवा यासुई सी ओईसी सी या यासुई देश, नहीं यासुई तो ऑलरेडी यूज कर लिया ना। जैसे कि कोनो तेवा यासुई सी ओईसी सी सुकी देश, है ना, क्योंकि भाई यह सस्ती है, टेस्टी भी है, इसलिए पसंद है। ये सी का एग्जाम्पल हो गया। आप इसको सी में भी बना सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अभी सोरे नी पार्टिकल यूज करना है ना, कि अगर हमने गलती से लाइन खत्म कर दी बीच में, है ना, तो ये यूज करेंगे। भाई कोनो तेनवा यासुई देश, लाइन खत्म हो गई, सोरे नी एक एक्स्ट्रा बात ऐड करने के लिए, और ऊपर से या उसके अलावा ओईसी देश, टेस्टी भी है, और ऊपर से ऐड हो गया। अब सेम कारेवा हानसामू देश, भाई वह हैंडसम है, देश के साथ ना नहीं लगता। अगर हम एडजेक्टिव के बाद, ना एडजेक्टिव के बाद अगर दोबारा से नाउन आ रहा है तो हम ना लगाते हैं, ये हमने N5 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें याद रखनी जरूरी है। यासुई तो सीधा ही चलता है, चाहे नाउन आए, सॉरी ई एडजेक्टिव तो सीधा चलेगा, चाहे नाउन आए चाहे देश आए, ये तो सीधा चलेगा। प्लेन में भी ये सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं होता। ये तो नेगेटिव जब बोलते हैं ना, तब चेंज होता है, कुना कुना में, काता में, है ना। ठीक है, कारेवा हंसामु देश, वह सुंदर है, सोरेनी यासासी देश, ठीक है, और काइंड भी है। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाओ सोरे दे पे। सोरे दे पे आ जाता है रीजन के लिए, इसलिए अब आपने कोई रीजन दे रहे हो, इसमें तो आप सिर्फ बात ऐड कर रहे थे। ठीक है, और ऊपर से उसके अलावा जो मेन है वो ये है कि ऐड करने के लिए। अब इसमें देखो रीजन के लिए, इसलिए तो क्या हुआ, आपने पहले कोई बात बोली तो इसलिए, तो अब क्या होगा, अब वो जो आप नेक्स्ट बोले वो आ गया रीजन फॉर्म में आ गया ना, उस वजह से। देखो पहले वाली बात का नतीजा रिजल्ट बताने के लिए ना, हाँ रिजल्ट बताने के लिए यूज होता है स्ट्रक्चर रीजन। नेक्स्ट है सोरे दे और रिजल्ट, मतलब कि आप पहले रीजन बोलो, उसके बाद आप सोरे दे, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो, तो हम ये रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, कारण नहीं, रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट बताने के लिए कि कारण तो पहले वाली चीज है, यहाँ पर जो हम पहली लाइन बोलेंगे वो रीजन होगी हमारी, उसके बाद हम सोरे दे यूज करेंगे, उसका मतलब आएगा इसलिए या उस वजह से ये रिजल्ट आया, ये कारण हुआ उस वजह से, इसलिए ये रिजल्ट आया। अब देखो सोरे दे सेंटेंस टू रिजल्ट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, अमेगा फुरी मास्ता, अब बारिश बरसी, ये बना रीजन, सोरे दे उस वजह से, इसलिए, सियाई वा चूसी नी सारे मास्ता, सॉरी मासे नी नारी मास्ता गोमेन, सियाई वा चूसी नी नारी मास्ता, सियाई वा चूसी, नीचे भी लिखा हुआ नी नारी मास, हमने पहले भी पढ़ा था कि नाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ चलता है, नाउन के साथ और ना एडजेक्टिव के साथ हम नाउन का नी हटा देंगे, सॉरी ना एडजेक्टिव का ना हटा देंगे, और नाउन के साथ हम सीधा नी लगा के नारी मास लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर नाउन है, जैसे कि, तो जैसे कि सेंसे है, सेंसे के साथ हम नी नारी मास, नाउन के साथ हम सीधा लगा देंगे। ना एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव का हम ना हटा के, ना को नी में चेंज करके नारी मास लगाएंगे। ठीक है, जैसे हान सामू नी नारी मास्ता, हैंडसम हो गया। अब हैंडसम ना नी नारी मास्ता नहीं होता, क्योंकि ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। अगर आप बोलो हान सामू ना हितो,
नी नारी मास, भाई वो हैंडसम आदमी हो गया, हैंडसम तो आदमी नहीं होता ना, हैंडसम बंदा हो गया, ठीक से। वैसे तो तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने हितो लगा दिया, हितो हो गया आदमी, अब आदमी क्या होता है, नाउन होता है ना हितो, तो नी नारी मास चलेगा इस तरह से ना। हाँ, ई एडजेक्टिव के साथ सीधा नी नारी मास लगेगा। तो सिंपल सी चीज समझो, नी नारी मास किसका पैटर्न है, N5 का पैटर्न है। वर्ब और नाउन के साथ सीधा नी नारी मास लगता है, और नाउन के ना एडजेक्टिव के साथ हम ना को हटा के नी नारी मास लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा थोड़ा आपका N5 का, कहाँ पे गया ये, नी नारी मास भी मैंने बता दिया। मेरी भाई कोशिश रहेगी, अगर मतलब कि अगर मेरे को कोई पैटर्न बन रहा है N5 का भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी N5 प्लस N4 की प्रिपरेशन चलेगी ग्रामर की, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और अगर आए तो कंटिन्यूअसली तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और तो क्या ही बोले। ओकाने का, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ओकाने का अरीमासेन। अब रीजन क्या है भाई, पैसे नहीं है, सोरे दे उस वजह से, रियोकोनी इकीमासेन, भाई इसलिए टूर पर नहीं जाऊंगा। अब ये रिजल्ट आ गया ना, टूर पर नहीं जा रहा है ना। ओकाने का अरीमासेन सोरे दे काइमोनो सीनी इकीमासेन। काइमोनो सीनी वर्ब की, जब भी हम किसी भी वर्ब के जब हम मास को हटाते हैं, तो उसके बाद अगर डायरेक्ट हम नी लगाते तो के लिए का सेंस देता है, ठीक है। जैसे ताबे नी इकीमास, ये भी N5 का पैटर्न है, खाने के लिए जाऊंगा, ठीक है। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि मैं बोल भी स्लो रहा हूँ और वर्ड को भी अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, है ना। तो आप या तो ना भाई, यही बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स लेके बैठो। तो मुझे नहीं लगता भाई कि आज की ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत आसान है, ये लेसन ही बहुत आसान है। इसके बाद नहीं मिलेंगे भाई, इसके बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा 29 लेसन की वोकैबुलरी। हरे कृष्णा।